हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड यानी एसआईपी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए। अब आप लोग चौंक जाओगे कि मैं आज आप लोगों को ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो भैया सही है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन फिर भी एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए। लोग अक्सर कौन कौन सी गलतियां करते हैं, किन लोगों को एसआईपी करने से बचना चाहिए, ये सारी चीजें आज आपको बेसिक टू एडवांस इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसलिए भैया वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज आप बारीकी से समझना। और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि अगर ये वाला वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से आप लोग कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह का वीडियो यूट्यूब के ऊपर शायद मैं पहली बार ही बना रहा हूं और कोई वीडियो भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये हमारा नया वाला चैनल है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिरकार एसआईपी क्या होती है और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए। भैया क्यों नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो एक रिपोर्ट मैं आपको साइड में दिखाता हूं। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सर साल 2024-25 के दौरान अब तक एसआईपी अकाउंट्स अपने बंद कर दिए हैं, जिसकी एक मेन वजह यह है कि मार्केट के अंदर पिछले 6-7 महीने लगातार गिरावट देखने को मिली थी और उनके पोर्टफोलियो डाउन शो हो रहे थे। तो अब इसी को ही तोड़ना, इसी मिथ्य को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी जब तक दिमाग के ऊपर असर नहीं पड़ता है ना, जब तक भैया समझ में नहीं आती है। मान लीजिए आप जब एसआईपी करते हैं, आप सर जब एसआईपी करते हैं तो आप मान लीजिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एवरी मंथ आपको पैसा डिपॉजिट कराना है। और एक दूसरा तरीका है कि आपके पास में एक मुश्त पैसा रखा है तो आपने म्यूचुअल फंड के ऊपर लमसम कर दिया है। तो एक एज्यूम कर रहा हूं, एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहा हूं, आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, यानी एसआईपी के अंदर आपका ये इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये आपका सर इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया। अब इसके बदले आपको क्या मिलती है, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको शेयर्स मिलते हैं, है ना। ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको ईटीएफ्स मिलते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी करते हो या लमसम करते हो, तो आपको उसके बदले में यूनिट्स मिलती है सर। इसके बदले में आपको सर यहाँ पर यूनिट्स मिलती है। मान लीजिए आप किसी यूनिट की कीमत, जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका जो एनएवी है सर, एनएवी 50 रुपए था, आपने लमसम 5 लाख रुपए डाले हैं, तो आपके पास में सीधा सीधा सर 10,000 यूनिट्स आ चुकी है। आपके पास में 10,000 यूनिट आपको मिल चुकी है। अब मार्केट, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5 लाख रुपए आपने डाल दिए, अब मार्केट वहां से डाउन जा रहा है, मार्केट नीचे आ गया, इस एनएवी की कीमत सर 45 रुपीज, 40 रुपए रह गई। आपको सर यहां पर लॉस दिखना शुरू होगा और लोग यही लॉस बुक कर लेते हैं सर, यही लॉस बुक कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है ये। मैं एक लमसम का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, वरना आप 5-5 हजार रुपए एवरी मंथ करते हैं तो आपको छोटे छोटे पार्ट में यूनिट्स मिलती रहती, कभी 20 मिल गई, कभी 40 मिल गई, कभी 30 मिल गई, जितने भी आपकी एनएवी चल रही होगी। तो वो यूनिट्स का सारा खेल होता है। अब ये गेम कैसे पलटता है, ये खेलबाजी कैसे पलटती है, अब वो जरा समझिए। मान लो ये 50 रुपए की एनएवी है, 10,000 यूनिट आपके पास में है। अब ये मान लो 60 हुई, 70 हुई, 80 हुई, लेकिन ये होने में सर पेशेंस मांगता है, धैर्य लगता है, टाइम लगता है बनने के अंदर। और लोग सर बहुत जल्दी अपनी एसआईपी को ब्रेक कर देते हैं, 1 साल भी नहीं चलाते हैं सर। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसआईपी मत करना सर। एसआईपी आपके लिए नहीं है गुरु, नहीं है एसआईपी आपके लिए। ये वीडियो आप देखो, समझो आप एक एक चीज बारीकी से। जो चीज नहीं समझ में आए कमेंट कर मेरे से पूछ लेना। आप 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए कर रहे हो, मत करो। क्यों मत करो, एक एग्जाम्पल देता हूं। ये मैं एसआईपी कैलकुलेटर मैंने यहां से ओपन कर लिया है, ठीक है। ये एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है, आप भी कोई भी कैलकुलेटर ओपन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। 5,000 रुपए मैंने एग्जाम्पल लिया है, एवरी मंथ आप लोग एसआईपी कर रहे हो 5,000 रुपए की। डिडक्शन, ये ड्यूरेशन आपने 5 साल के लिए की है। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम 15% रख रखे हैं। लोग तो सर 1-1 साल, 2-2 साल के अंदर ब्रेक कर देते हैं नेगेटिव रिटर्न देखकर। अब देखिए
5 साल के अंदर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है सर? इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 3 लाख रुपए हो चुका है और रिटर्न आपका तकरीबन 1.5 लाख है और 4.5 लाख के आसपास आपका अमाउंट सर बन चुका है 5 सालों के अंदर। 5 सालों के अंदर अब इन्हीं 5 सालों के अंदर अगर मार्केट 2-3 साल नेगेटिव रह गई तो भैया ये नेगेटिव रिटर्न भी शो हो सकता है। नेगेटिव रिटर्न जिससे ये करोड़ों अकाउंट्स के जो आंकड़े मैं बता रहा हूं ना वो इसी चक्कर में सर बंद होते हैं। एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रहती है सर गुरु, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी है। अब लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, अगर लंबे समय लंबे रेस के घोड़े नहीं हो ना आप तो एसआईपी मत करना। अब क्या फायदा होता है, अब देखना, ये आंखों में उतार लो आंकड़े। 5 साल के अंदर आपका 3 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, 3 लाख आपका जा रहा है। अब इसको मैं 10 साल कर देता हूं, 10 साल करूंगा तो ऑब्वियसली बात है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट डबल हो जाएगा, 6 लाख रुपए हो गया। लेकिन गुरु रिटर्न देखो, अब आप रिटर्न जहां आपका रिटर्न सर 1.5 लाख रुपए था वहां अब आपका रिटर्न सर तकरीबन 8 लाख रुपए बन चुका है और 6 लाख आपका इन्वेस्टेड है तो टोटल आपका 14 लाख रुपए बन चुका है। ये जो देख रहे हो ना ऑरेंज कलर, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है और ये ब्लू सर्कल आपका सर रिटर्न है, रिटर्न। अब समझ में आएगी आपको एसआईपी की पावर। 10 साल जब कंटिन्यूसली एसआईपी कर दोगे ना, एवरी मंथ 5-5 हजार रुपए डाल दोगे, 10 साल के बाद मजा आना चालू होगा सर, 10 साल के बाद मजा आना चालू होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 साल आपका अमाउंट सर और 3 लाख बढ़ गया, 5 सालों के अंदर 9 लाख हो गया। लेकिन सर अब रिटर्न देखिए, यहां पर रिटर्न देखिए सर, 24,84,000 से ज्यादा का आपका रिटर्न है और टोटल रिटर्न आपका सर यहां पर 33,84,315 दिखा रहा है सर। 33 लाख रुपए। आप बोलोगे डैशबोर्ड के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर से कोई भी दिखा सकता है सर, ये सच्चाई है, करनी पड़ेगा आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप जीत में रहने वाले हो। 33 लाख रुपए अब आपके बन चुके हैं। अब ये क्यों बनते हैं इसके ऊपर भी मैं आगे बात करूंगा कि ये रिटर्न क्यों बनता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वो समझोगे तब आपके माइंडसेट काम करेगा। अगर आज आपकी एज सर मैं कहता हूं 20 साल है ना, आने वाले 25 साल आप एसआईपी को दे दो। एक एसआईपी इन्वेस्टर ही सबसे ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट से बनाता है, सिस्टमैटिक तरीके से। मार्केट गिरेगा छड़ेगा उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा गिरता है मार्केट तो ज्यादा फायदा होता है, वो कैसे होगा वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपने अगर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया ना, कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी को मैंने 5 साल और बढ़ा दी है, 20 साल के लिए एसआईपी कर दी है। मान लीजिए मेरी एज 20 साल 25 साल है, मैं अगले 45 साल तक के लिए करना चाहता हूं, 45 साल बाद रिटायर होना चाहता हूं। 20 साल मैंने कर दी है एसआईपी। अब देखिए गुरु, अब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख लाजमी है, होना है। लेकिन सर रिटर्न आप देखोगे, अब आपका जो पैसा है टोटल सर 76 लाख के आसपास बन चुका है रिटर्न अमाउंट। अब देखिए ये सर यहां देखिए रिटर्न अमाउंट, इन्वेस्टेड तो बिल्कुल छोटा सा हो चुका है, आपका रिटर्न ही रिटर्न नजर आ रहा है। अब आपको रिटर्न ही रिटर्न नजर आ रहा है। अच्छा इसको अब हम 25 साल कर देते हैं। अगर 25 साल तक किसी ने धैर्य रख के खींच लिया ना, 25 साल तक खींच लिया ना, बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत मजे आने वाले हैं। जो बुढ़ापे की अंदर जो पैसा चाहिए होता है ना, जब हाथ पैर काम नहीं करते हैं, नौकरी कोई नहीं देता है, एक एज हो जाती है जब कोई नौकरी नहीं देगा, तब ये काम आएगा गुरु, तब ये काम आएगा। कैसे काम आएगा? 15 लाख आपने जिंदगी भर इन्वेस्ट किया है सर, 25 साल पूरी जिंदगी लगा दी आपने इन्वेस्टमेंट के लिए। रिटर्न आपका सर देखिए तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास हो चुका है। टोटल आपका अमाउंट 164 हो चुका है। और ये देखिए आप रिटर्न देखिए, अब आपका ये इन्वेस्टेड तो बहुत छोटा सा नजर आएगा आपको, अब आपका रिटर्न ही बन रहा है सर, रिटर्न ही बन रहा है। मैं कहता हूं रिटायरमेंट की जिंदगी के अंदर तैयारी शुरू कर दीजिए एसआईपी के जरिए। जब आप 40 साल 45 साल 50 साल के हो तब आप रिटायर हो चुके हो फाइनेंशियली रूप से, आपको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आने वाले जब 45 साल के आप हो जाओगे तब आप नौकरी को अलविदा कह के आप एकदम फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते हो। लेकिन ये करना आज से पड़ेगा, आज से पड़ेगा, करना आज से पड़ेगा। अच्छा एक चीज आपको और मैं दिखाता हूं इसके अंदर कि जब मार्केट गिरता है, और मैंने कहा कि एसआईपी में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं वो हम बात करते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपए आप एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, 5,000। अब पहले मंथ आपको मान लो मार्केट अच्छा चल रहा है, इस 5,000 के बदले आपको यूनिट्स मिलती है। यहां पर मैं लिख देता हूं, मान लीजिए आपको 50 यूनिट्स मिलती है, 50 यूनिट आपको मिल रही है 5,000 रुपए के बदले। अब भैया मार्केट गिर गया, समझो अगले महीने दूसरे महीने मार्केट गिरा, वही 5,000 रुपए आपका इन्वेस्ट हुआ अमाउंट,
वही 5,000 रुपए आपका इन्वेस्ट हुआ, लेकिन अब मार्केट गिरा है, उसकी एनएवी गिरी है, तो आपकी सर एनएवी ज्यादा मिलेगी। अब आपको ज्यादा मिलने वाली है। मान लो अब यहाँ पे 50 यूनिट्स मिली थी ना आपको, ये यूनिट्स, अब आपको यहाँ पर सारी 55 यूनिट मिलने वाली है। मार्केट गिरा है, मार्केट लगातार तीसरे महीने और गिर गया। आपके 5,000 रुपए तो जा रहे हैं सर, आपके 5,000 रुपए जा रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पर आपकी यूनिट्स बढ़ती जा रही है। गुरु समझो खेल, यूनिट्स बढ़ रही है। आपका जब टोटल होगा ना, जिस दिन टोटल होगा 25 साल बाद यूनिट का टोटल होगा। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख यूनिट्स हैं। अब इस 1 लाख यूनिट और इसकी कॉस्ट एनएवी निकलकर 100 रुपए भी हो गई, तो इससे मल्टीप्लाई होगी, वो इससे मल्टीप्लाई होगी। अब यूनिट्स बढ़ती जा रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है। उस यूनिट की मान लो आपने 50 रुपए के अंदर वो यूनिट खरीदी है ना 5,000 रुपए देकर, और उस समय उन यूनिट्स की कीमत मान लीजिए 100 रुपए 110 है, तो ये 50 भी वो 110 रुपए की हो जाएगी सर। ये फर्क है सर, ये फर्क है। 50 यूनिट 55, जब मार्केट गिरेगा समझ लो आपको फायदा हो रहा है। जब मार्केट गिरेगा आपको सर एसआईपी के अंदर फायदा हो रहा है। आप समझते क्यों नहीं हो? ये वाली बात समझना बहुत जरूरी है। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये कम होती जाएगी। मान लो चौथे महीने 5,000 रुपए आपने फिर इन्वेस्ट किए हैं और अब मार्केट ऊपर चला गया है, मतलब ज्यादा ऊपर चला गया है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे गिरा ही नहीं है, तो अब आपकी एनएवी यहाँ पर आपको कम मिलेगी। इसलिए मार्केट में उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहेंगे जब आप लॉन्ग टर्म रहोगे, लेकिन अगर आपने सिस्टमेटिक आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इसका फायदा ही होगा। अच्छा, दूसरी बात, जब आप 1 साल के अंदर एसआईपी ब्रेक कर देते हैं ना सर, तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है सर। एग्जिट लोड का पैसा आपका जाता है, प्लस एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो नाम की चीज भी होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। वो आपका सर एक्सपेंस रेशियो कटेगा, तो उसका भी आपको नुकसान होगा। इसलिए जो लोग 1 साल 2 साल 3 साल के लिए मार्केट में उतरना चाहते हैं उनके लिए एसआईपी नहीं है, उन लोगों को एसआईपी नहीं करनी चाहिए। माफ कीजिएगा, मैंने टाइटल ये लिखकर वीडियो बनाया है ताकि आप लोग समझ पाए, क्योंकि सीधी सीधी भाषा में तो भैया समझ में नहीं आता है, सीधी भाषा के अंदर तो समझ में नहीं आता है। आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आज आप अब समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से कि एसआईपी लॉन्ग टर्म के अंदर कैसे रिटर्न जनरेट करके देती है, कैसे आपको लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा होने वाला है। और हाँ, अगर आप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चाहते हैं, बेस्ट एसआईपी प्लान्स चाहते हैं, ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं, तो कमेंट कर देना सर मेरे को बेस्ट म्यूचुअल फंड लिख देना। मैं आपके लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स का एक पोर्टफोलियो बनाकर आपको दे दूंगा, एसआईपी के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा अच्छे अच्छे प्लान्स के ऊपर। तो आप मेरे को कमेंट करके लिख देना, आपको बेहतरीन वाला वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही सर। ये नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जय हिंद, जय भारत।